अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, ये सवाल थे मोहम्मद अहमद साहब के लाहौर से। व्हाट्सएप पर इनके मैसेजेस भी आए हुए थे काफ़ी और वॉइस रिकॉर्डिंग भी थी इनकी। मोहम्मद अहमद हैं ये लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि कोई ऐसी नमाज है जो मरने के बाद भी कायम रहती है? जो मरने के बाद भी कायम रहती है जी। और दूसरा इनका सवाल है और कि ये पूछना चाहते हैं कि जो भंग का पौधा है इसका क्या ताल्लुक़ है मार्फत से, इसका कोई फ़ायदा है? कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, और इसके अलावा? और तीसरी ये है कि नमाज की कितनी इकसाम होती हैं और हम किसी फ़कीर से, किसी सूफ़ी से कैसे फैज़याब हो सकते हैं? किसी फ़कीर या सूफी से कैसे फैज़याब हो सकते? जी शाह साहब। ठीक है। कहाँ से? लाहौर से? लाहौर से हैं। क्या मोहम्मद अहमद भाई? मोहम्मद अहमद जी। अहमद भाई, आपने पूछा कि वो कौन सी नमाज है जो मरने के बाद भी कायम रहती है? कायम रहती है। जी। तो अहमद भाई, आप इसे इस तरह समझें, और एक जगह आपने ये भी पूछा है कि नमाज की कितनी इकसाम है। जी शाह साहब। तो इसका जवाब हम देते हैं आपको, आपके दूसरे सवाल का भी मिल जाएगा कि वो कौन सी नमाज है जो मरने के बाद भी कायम रहती है। ठीक है। तो जो नमाजों की आपने इकसाम पूछी कि किस और कितनी इकसाम की नमाजें होती हैं, तो पहले आपको हम बता दें कि अहमद भाई, एक तो वो नमाज है जो आपका जिस्म पढ़ता है, एक तो वो नमाज है जो आपका जिस्म पढ़ता है, ज़बान इकरार करती है और जिस्म अमल करता है, रुकू और सुजूद। लेकिन जिसे अल्लाह देखता है, जो अल्लाह के देखने की चीज है, वो आपका दिल है। वो दिल आपका उस वक्त दुनिया में मसरूफ होता है। आप नमाज में है, जबान इकरार कर रही है, कह दे कुल हुवल्लाहु अहद, जबान इकरार कर रही है, जिस्म अमल कर रहा है, रुकू और सुजूद। लेकिन जो जिससे अल्लाह देखता है जिस चीज को, वो आपका दिल है। दिल में उस वक्त आपके दुनिया है, बीवी बच्चे हैं, कारोबार है, दीगर मसरूफियात हैं, दिल में दुनिया का मेला है। अल्लाह दिल देखता है। ये एक नमाज है, इसे कहते हैं नमाज सूरत। क्या कहते हैं इसे? नमाज सूरत। नमाज क्या बात सूरत। है। इसके बाद जो अफजल नमाज है, जो सबसे अफजल नमाज है, वो नमाज जो मोमिन की मेराज बनती है, जो मोमिन की मेराज बनती है, वो कौन सी नमाज है? जबान इकरार करे, जिस्म अमल करे और दिल तस्दीक करे। दिल तस्दीक करे। अब दिल तस्दीक कैसे करेगा? कि आपके दिल में अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। आपके दिल में अल्लाह का जिक्र होना चाहिए कि आप जब नमाज में हैं तो भी आपके दिल में अल्लाह का जिक्र जारी और सारी है। अल्लाह दिलों को देखता है। अल्लाह ना आपकी दाढ़ियों को देखता है, ना आपके सजदों को देखता है, ना आपकी शक्ल को देखता है, ना आपके अमल को देखता है। अल्लाह जब देखता है दिल और नियत की तरफ देखता है। क्या बात है। अल्लाह जब देखता है दिल और नियत की तरफ देखता है। आपकी जबान इकरार कर रही है, आपका जिस्म अमल कर रहा है, लेकिन जो चीज अल्लाह के देखने की है वो आपका दिल है। उस वक्त जब आप हालत नमाज में हैं, उस वक्त आपका दिल दुनिया में मसरूफ है। तो वो हो गई नमाज सूरत। और जिस नमाज में आपका दिल भी हाजिर है, जो दिल जाकिर है वही दिल हाजिर है ना, बेशक। और जो दिल गाफिल है वो दिल काफिर है, बेशक। जो दम गाफिल सो दम काफिर, बेशक। जो दम हाजिर सो दम जाकिर। क्या बात है। हाजिर वही दिल होता है जो अल्लाह का जाकिर होता है। हक। ठीक है जी। तो वो नमाज हकीकत है जिसमें जबान का इकरार, जिस्म का अमल और दिल की तस्दीक। क्या बात है। इसे कहते हैं नमाज हकीकत। ठीक है जी। ये एक नमाज हो गई। इसके बाद जो वली और नबी पढ़ते हैं, जो वली और नबी पढ़ते हैं, वो आ जाती है नमाज इश्क। क्या बात है। उसे कहते हैं नमाज इश्क। वो मोमिन नहीं पढ़ सकता। मोमिन ये हकीकत वाली नमाज पढ़ेगा जिसे नमाज हकीकत कहते हैं। नमाज इश्क वली पढ़ेंगे या नबियों ने पढ़ी। ठीक है।
एक ये नमाज हो गई। आपने पूछा कि वो नमाज कि जो मरने के बाद भी कायम रहती है, मरने के बाद भी जो नमाज कायम रहती है वो कौन सी नमाज जी है, साहब। ये पूछा ना। तो मोहम्मद अहमद भाई, बात ये है कि मौत जो है, मौत आती है जिस्म को, मौत जिस्मों के लिए, जिस्मों को मौत आनी है, रूहों को मौत नहीं आती, बेशक। रूहों को मौत नहीं आती। अगर इस दुनिया में रहते हुए आपने अपनी रूह को, इस कल्ब को, ये भी एक रूह है ना, बेशक। ये भी एक मखलूक है ना, ये एक नूरी मखलूक है, इसे कल्ब कहते हैं। ये एक रूह भी है ना, जैसे ये रूह है, कल्ब है, रूह है, सिर्री है, खफी है, अख्फा, ये सारी आपकी सीने की मखलूक हैं, ये सब रूह है ना। अगर आपने इसी दुनिया में और इसी जिंदगी में रहते हुए इन्हें नमाज सिखा दी, अल्लाह का जिक्र सिखा दिया, तो इस जिस्म को मौत आ जाएगी, ये कब्र में चला जाएगा। इन रूहों को तो मौत नहीं आती ना, क्या बात है, इन बेशक। रूहों को तो मौत नहीं आती ना। तो जो कुछ इस दुनिया में इन्हें सिखाया होगा वही ये इस दुनिया से जाने के बाद भी करेंगी ना, क्योंकि इन्हें मौत नहीं आती, इन्हें मौत नहीं आती। मौत जिस्म को आएगी, मौत इन जिस्मों को आती है। ये कब्र में जाके मट्टी में जाके मट्टी हो जाते हैं। तो सारी जिंदगी आप इस जिस्म के साथ लगे रहे, सारी जिंदगी आप इस जिस्म के साथ लगे रहे ना, क्या मिला? ना मंजिल, ना कोई मुकाम, ना रुतबा, ना मर्तबा। मट्टी में जाके मट्टी हो गया, इस जिस्म के साथ आप लगे रहे थे। और जो चीजें अल्लाह के पास जानी थी वो ये सीने की मखलूक, ये रूहें थी, उन्हें तो आपने कुछ नहीं सिखाया, उन्हें तो आपने कुछ भी नहीं सिखाया ना। अगर इस दुनिया में जिंदगी में ये अपनी, इससे पहले कि आपके जिस्म को मौत आती, आपने इस जिंदगी में ही अगर इन रूहों को कुछ सिखा दिया होता, अल्लाह का जिक्र सिखा दिया होता, नमाज सिखा दी होती, तो यहां से जाके भी वही कुछ करती है ना जो आपने इन्हें सिखाया था। यहाँ पे आप अपने जिस्म के साथ लगे रहे, आप बिल्कुल गाफिल थे, आपको पता ही कुछ नहीं, आपको पता ही कुछ नहीं चला। वो रूहें जैसे थी 40 साल के बाद ये मर जाती हैं, 40 साल के बाद ये मर जाती हैं। फिर कोई बहुत ही कामिल, कोई दीदार वाला कामिल मुकम्मल मुर्शिद हो, वो उस मरी हुई में फिर जान डाल देता है। क्या बात। उसके लिए फिर चे जिंदा, चे मुर्दा, चे मुस्लिम, चे काफिर, बेशक, उसके लिए कुछ नहीं। बेशक। तो वो कहां मिलेगा, वो कहां मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। आप जिस नमाज, जो नमाज आप पढ़ते हैं, आप नहीं, सारे ही मुसलमान पढ़ते हैं, आप क्या कहें, सारे मुसलमान पढ़ते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आप जिस जिस्म के साथ लगे हुए हैं, सारी जिंदगी आपने इसी से आपने हज किया, इसी जिस्म से आपने रोजे रखे, इसी जिस्म से आपने नमाज पढ़ी है जी। और उसके बाद वो जिस्म मौत आ गई, उससे मर गया, वो मट्टी में जाके मट्टी हो गया, कब्र में जाके वो ना मंजिल, ना मुकाम, ना रुतबा, ना मर्तबा। अल्लाह के पास इस चीज ने जाना था, कभी ख्याल आया आपको कि अल्लाह के पास मेरी रूहों को जाना है, वापिस जाना इन्हें, तो मैं इन्हें इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में सिखा दूं अल्लाह का जिक्र, सिखा दूं वो नमाज, सिखा दूं वो नमाज कि जो मोमिन की मेराज बनती है, मोमिन की मेराज बनती है। तो इस नमाज को कहते हैं नमाज हकीकत। और उसका बता दिया आपको। आप अगर अपनी इस रूह को ये नमाज सिखा देंगे तो ये वो नमाज है जो मरने के बाद भी कायम रहेगी, मरने के बाद भी कायम रहेगी। अब ये काम जो है यार, बात ये है कि लोग अभी तक ये समझ नहीं सके। वो ये समझते हैं कि जो अल्लाह का जिक्र है ये कोई बड़ी ऐसी चीज है कि जैसे किसी भी दुकान से जाओ और खरीद लो। लोग अभी तक इसकी अहमियत ही नहीं समझ सके। लोग ये नहीं जान सके कि मुर्शिद होता क्या है। अल्लाह बादशाह ने, अल्लाह पाक ने मुर्शिदीन को इतनी अहमियत क्यों दी है कि कुरान करीम में अल्लाह पाक ने जिक्र किया, वमन युद्दिलिल फलन तजद लहू वलियम मुर्शिदा। क्या बात। वो ना पाएगा वली और मुर्शिद जिसे मैं गुमराह करूं। इतनी अहमियत क्यों, मामला क्या है, वजह क्या है? ये जो आपका कल्ब है, ये जो आपके सीने की मखलूक है, ये 5 जो लताइफ हैं आपके,
इसके बाद ये अन्ना भी आ जाता है, दूसरे भी आ जाते हैं। जो ये 5 लताइफ हैं, ये मुर्शिद का दम करम होता है, वो इनमें रूह फूंक देता है, वो इनमें जान डाल देता है बहुक्म इलाही। ये इज़्नो इरशाद उसे दे के अल्लाह पाक मुर्शिद बनाता है, खुद नहीं बन के बैठ जाता। और जो खुद बन के बैठ जाते हैं तो फिर देख लो क्या हाल मुरीद होगा, देख लो क्या होंगे। यही नहीं पता कि अल्लाह का जिक्र होता क्या है। आप जब ऐसे किसी कामिल फकीर से मिलते हैं, जो मोहम्मद अहमद भाई का क्या सवाल है कि किसी सूफी से, किसी फकीर से कैसे फैसला लिया जाता है, तो ये याद रखिए अहमद भाई कि आप जब भी कोई आपको बता दे या आपको खुद को अता पता मिल जाए और आप उस तक पहुंच जाए, तो सबसे पहले बड़े अदब आदाब के साथ सलाम दुआ करें, उससे बैठे अदब से उसके सामने, और जब वो आपसे पूछे कि कैसे आना हुआ तो फिर उसे बताएं। ये याद रखिएगा, आप जब भी कभी कहीं आपका कोई ऐसा किसी कामिल फकीर से कोई आपकी मुलाकात हो जाए, वो आपको मिल जाए, तो पहला सवाल उससे ये कीजिएगा कि सरकार आपके पास आया हूं, बस आप मेरे कल्ब को अल्लाह अल्लाह से जारी कर दीजिए। क्या बात है। मैं ये उम्मीद और ये आस लेके आपके पास आया हूं कि मेरे कल्ब को आप अल्लाह अल्लाह से जारी कर दीजिए। अगर उसने आपके कल्ब को अल्लाह अल्लाह से जारी कर दिया, होता सब कुछ बहुक्म इलाही है ये, लेकिन उसे अता करता है अल्लाह पाक ये ताकत, होता सब अल्लाह के हुक्म से है, उसी की हिदायत होती है ये, लेकिन उसे मुकर्रर करता है अल्लाह पाक, खुद नहीं आता नीचे, वो किसी को मुकर्रर कर देता है। तो उसके बाद जाके सबसे पहले ये तलब करें, जो आपने कहा ना कि किसी सूफी या फकीर से फैज लेने का क्या तरीका है, किस तरह फैज लें, तो फैज लेने का सबसे आसान तरीका यही है, और ये उसके लिए आजमाइश भी है। जिस कामिल फकीर के पास आप पहुंचे, ये उसके लिए आजमाइश भी है। अगर उसने आपको इसमें जात का इज़्न दे दिया और अल्लाह ने कबूल कर लिया, आपका कल्ब अल्लाह अल्लाह से जारी हो गया, अल्लाह का नूर आपके कल्ब में आ गया, सीना आपका अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो गया, तो जान लेना कि ये कामिल फकीर है, ये कामिल फकीर है। और जो फैज होता है सूफिया से, उर्फा से, औलिया से, फुकरा से, वो यही एक फैज होता है कि वो सबसे पहले तुम्हारे कल्ब को अल्लाह अल्लाह से जारी कर। बेशक सबसे पहले उनका फैज ये होता है। अगर आपका कल्ब जारी हो जाए तो आप समझ लेना कि फैज तो मुझे इस फकीर से मिल गया। अब आगे की मंजिलें क्या हैं, आप उससे मिलते रहना, उसकी सोहबत में बैठते रहना, उससे बातें करते रहना, वो आपको बताता भी रहेगा, आप पे नजर भी रखेगा, आपके जिक्र पे भी नजर रखेगा वो, और आपके नफ्स पे भी नजर रखेगा कि आपका नफ्स कहां पे। ये जिम्मेदारी है उसकी कि वो आपके नफ्स का भी तज़किया करे और आपके कल्ब का जो जिक्र है उसका भी वो ख्याल रखे, ठीक है जी। तो किसी भी सूफी या फकीर से फैज लेने का अहमद भाई एक तरीका होता है। याद रखिएगा, कहीं भी आप लाहौर में हैं या जहां भी है, जो भी है, वो किसी से मिले तो बेकार बातों में और फजूल बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली कसौटी यही है कि हजरत आप मेरे कल्ब को अल्लाह अल्लाह से जारी कीजिए। भाई किसी मुर्शिद को क्यों ढूंढता है आदमी, फातिहा शरीफ सीखने के लिए, कलमा सीखने के लिए, दुरूद पाक सीखने के लिए, नमाज सीखने के लिए, तो मौलवी साहब सिखा देते हैं ना। ये तो यही एक वजह होती है बस कि वो इसलिए मुर्शिद को तलाश करता है कि मुर्शिद ही वो जात होती है जो उसे अल्लाह तक पहुंचाती है, उसे अल्लाह से मिलाती है। ठीक है अहमद भाई, ये आपके सवालों की जवाब। अच्छा, एक और भी उन्होंने बड़ा अजीब सवाल पूछा है कि ये भंग क्या चीज है। जी शाह साहब, ये भंग का पौधा है, इसका क्या ताल्लुक है मार्फत से, इसका क्या फायदा है। भाई बात ये है कि कोई ताल्लुक नहीं है, ना मार्फत से, ना तरीक़त से, ना शरीयत से, कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ये बिला वजह के जो ढोंगी और ये नाम नेहाद जो पीर बन के बैठ गए दरबारों पे, जो बड़े बड़े ये मुजाविर बैठ गए और ये गद्दी नशीन, ये सब उनका काम है। भाई भंग में भी नशा होता है ना। जी साहब, नशा हलाल तो नहीं है ना, नशा तो हराम है। और अगर नशा करने का इतना ही शौक है तो चंबे दी बूटी का नशा करना। क्या बात है, हक।
है जी। बेशक। भंग की बूटी का नशा तुझे क्यों चाहिए? अगर नशा ही चाहिए तो चंबे की बूटी का नशा करना। दिल दे मन के नु अल्लाह सिखाना, आए दिल दे मन के नु अल्लाह सिखाना। देख फिर अल्लाह के नूर का नशा, अल्लाह की मोहब्बत का नशा, कि तू भूल जाए ये सारे नशे। तो इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ लोगों ने बना दिया ऐसा। किसी भी नशे की कोई गुंजाइश नहीं है, ना शरीयत में, ना तरीकत में, ना मार्फत में, ना हकीकत में। कोई हैसियत नहीं है इसकी, कोई गुंजाइश नहीं है। तो छोड़ दें आप कि भंग क्या चीज है, उसका ये कहते हैं लोग, मगर बुरी बात है यार, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह दाता अली अजमेरी अलैहि रहमा भंग का नशा करते थे? अस्तगफिरुल्लाह। माज़अल्लाह क्या बाबा फरीद सरकार, बरी इमाम, लाल शाहबाज कलंदर, मेरी शहंशाह क्या भंग का नशा करते थे? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो चली कहां से ये? चंबे दी बूटी नशा करना है तो बस इस अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुझसे मन भी चिलाई हूं, ये है सबसे बड़ा नशा। इस नशे के पीछे जाओ यार, छोड़ो ये फालतू बेकार बातें। ठीक है जी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।